लंदन में एक अद्भुत फोटोग्राफर था। उसने अपने स्टूडियो के सामने एक तख्ती लगा रखी थी। उस तख्ती पर उसने कितने कितने दामों के चित्र निकाले जाते हैं वो लिख छोड़ा था। वो 3 तरह के फोटो निकालता था। एक गांव का ग्रामीण भी फोटो उतरवाने गया था। उसने तख्ती पर देखा कि उसने लिख रखा है कि पहले किस्म के फोटो जो उतरवाना चाहते हैं उसके 5 रुपए दाम होंगे। और पहले किस्म के फोटो का मतलब है आप जैसे हो वैसा ही चित्र। जो दूसरे प्रकार के चित्र उतरवाना चाहते हैं उसके दाम 10 रुपए होंगे। और दूसरे प्रकार के चित्र का अर्थ है जैसे आप लोगों को दिखाई पड़ना चाहते हो वैसा चित्र। और तीसरे प्रकार के चित्र के दाम 15 रुपए होंगे। और तीसरे चित्र का मतलब है आप जैसा चाहते थे कि परमात्मा आपको बनाए वैसा चित्र। वो ग्रामीण बहुत हैरान हो गया। उसने तो सोचा था चित्र एक ही प्रकार का होता होगा। उसने उस स्टूडियो को मालिक को पूछा क्या 3 प्रकार के चित्र हो सकते हैं एक आदमी के? वो फोटोग्राफर हंसने लगा। उसने कहा कि हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है। एक एक आदमी के हजार हजार चित्र हो सकते और एक एक आदमी के हजार हजार तस्वीरें हैं। पत्नी के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, बेटों के बच्चों के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, मालिक के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, नौकरों के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है। आदमी 24 घंटे तस्वीरें बदलता रहता है। वो गिरगिट की तरह बदलता रहता है पूरे समय। आदमी की 1000 तस्वीरें हो सकती हैं। हमारे पास साधन कम है इसलिए हम 3 ही प्रकार की तस्वीरें उतारते हैं। तुम्हें किस प्रकार की तस्वीर उतरवानी? उस ग्रामीण ने कहा मैं तो हैरान हूं, लोग तो पहली तरह की तस्वीर उतरवाते होंगे, जैसा आदमी दिखाई पड़ता है वैसी ही तस्वीर उतरवानी चाहिए। क्या ऐसे लोग भी आते हैं इस स्टूडियो में जो नंबर 2 और नंबर 3 की तस्वीर उतरवाते हो? उस स्टूडियो के मालिक ने कहा तुम पहले आदमी आए हो जो पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने का विचार कर रहा है। अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया। जो भी आता है अव्वल तो तीसरे नंबर की तस्वीर उतरवाना चाहता है। अगर पैसे कम होते हैं तो नंबर 2 की उतरवाता है। पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने वाला आदमी अब तक आया ही नहीं। कोई भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ना चाहता है जैसा वो है। आदमी जो सत्य है उसे भीतर छिपा लेना चाहता है और जो मिथ्या है उसे ओढ़ लेना चाहता है। हमने कितनी कितनी तरकीबें ईजाद की हैं अपने व्यक्तित्व को झूठ और धोखे का बना लेने की। और फिर यही आदमी विचार करने लगता है कि मैं सत्य खोजूं। फिर यही आदमी गीता पढ़ने लगता है, कुरान बाइबल पढ़ता है, यही आदमी भजन कीर्तन करता है, यही आदमी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है और प्रार्थना करता है कि मुझे सत्य का पता चल जाए। और यह आदमी कभी भी ये नहीं पूछता कि मैं अगर असत्य हूं तो मुझे सत्य का पता कैसे चल सकता है। लोग इसी तरह के लोग हैं। हमने जीवन के परम सत्यों के संबंध में भी झूठी शक्लें बना ली हैं, आस्तिक की नास्तिक की। और कभी हम अपने से नहीं पूछते हैं कि इन झूठी शक्लों को लेकर हम सत्य को खोजने निकल पड़े हैं तो वो हमें मिल सकेगा? सत्य के संबंध में भी हमारी झूठी धारणाएं हैं। एक फकीर एक गांव में ठहरा हुआ था। उस गांव के लोगों ने कहा कि आप हमारी मस्जिद में प्रवचन देने नहीं चलेंगे? उस फकीर ने कहा लेकिन मुझे कुछ पता हो तो मैं कहूं। मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस गांव के लोगों ने सुना था कि जो लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो ऐसा ही कहने लगते हैं कि हमें कुछ पता नहीं। तो जरूर इस साधु को कुछ पता होगा। उससे बहुत प्रार्थना की और उसे मस्जिद जबरदस्ती ले गए। उसे जाके मंच पे खड़ा कर दिया। तो उस फकीर ने उस मस्जिद के लोगों को पूछा कि इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। तुम किस संबंध में मुझसे चाहते हो कि मैं कहूं? उन लोगों ने कहा निश्चित ही हम ईश्वर के संबंध में सुनना चाहते हैं। तो उस फकीर ने पूछा तुम्हें पता है ईश्वर है? तुम मानते हो ईश्वर है? तुम जानते हो ईश्वर है? उस मस्जिद के सारे लोगों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं एक स्वर से कि ईश्वर है, परमात्मा है, वही है। उस फकीर ने कहा फिर क्षमा करो, जब तुम्हें पता ही है कि वो है तो अब और मैं क्या बोलूं? अगर तुम्हें पता न होता तो शायद मेरे बोलने का कोई अर्थ भी था। जब पता ही है तो बात खत्म हो गई। ईश्वर के पता होने से और आगे तो ज्ञान की कोई यात्रा ही नहीं।
वो तो चरम अंतिम ज्ञान है, उसके बाद तो ज्ञान की कोई यात्रा नहीं। वहां तो आ जाती है सीमा। जो भी जानने योग्य है वो जान लिया गया, जो भी पाने योग्य था वो पा लिया गया। ईश्वर अर्थात अंत, द अल्टीमेट। तो अब मेरे और कहने की क्या जरूरत रही? क्षमा करो, व्यर्थ मैं भी श्रम करूं, तुम भी घंटों यहां बैठे रहो, मैं जाता हूं। उस गांव के मस्जिद के लोग फंस गए। उन्होंने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हमें क्या पता था कि यह आदमी ये कहने से कि ईश्वर है और चला ही जाएगा। उन्होंने कहा अगले शुक्रवार को फिर प्रार्थना करनी चाहिए, और अब की बार हम तय कर लें कि हम कहेंगे कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि ईश्वर है, हमें पता ही नहीं। दूसरा उत्तर, दूसरे शुक्रवार को उस फकीर को फिर भी पकड़ कर ले आए। उसने फिर पूछा कि मित्रों क्या इरादे हैं, ईश्वर के संबंध में जानना है। फिर वही सवाल, ईश्वर है, मानते हो, जानते हो? उन सारे लोगों ने कहा कैसा ईश्वर, कहां का ईश्वर, हमें कुछ भी पता नहीं, ईश्वर है भी नहीं भी है, हमें कुछ मालूम नहीं, ना हम कुछ मानते ना हम जानते। उस फकीर ने कहा बात खत्म। जब तुम्हें ईश्वर के बाबत न मानते हो ना जानते हो तो फिजूल मेहनत करने की क्या जरूरत है? जो बात है ही नहीं उसके संबंध में बात करने से फायदा क्या है? बेबात की बात हो जाएगी, हवा में चर्चा हो जाएगी। मैं जाता हूं, ईश्वर तुम्हारा सवाल ही नहीं है, ईश्वर तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। वो फकीर तो उतर के चला गया। जिनकी समस्या ही नहीं है ईश्वर की, उनसे ईश्वर की क्या बात करनी। गांव के लोग तो बहुत हैरान हुए कि तो बड़ी मुश्किल हो गई, यह आदमी तो बड़ा धोखेबाज निकल गया। पहली बार हमने हां कहा था तो उसने गड़बड़ कर दी थी, अब की बार ना कहा तो गड़बड़ कर दी। अब क्या हो सकता है आगे? गांव के लोगों ने सोच के तय किया कि तीसरा भी एक उत्तर हो सकता है, तीसरे शुक्रवार इसको फिर पकड़ना चाहिए। वे तीसरे शुक्रवार उस फकीर को फिर ले आए और उसने पूछा कि मित्रों क्या इरादे हैं, अब क्या उत्तर है? तो उस गांव के लोग होशियार थे, जैसा कि सभी गांव के लोग होशियार हैं, और उन होशियार लोगों ने तीसरा उत्तर खोज लिया था। होशियार लोग उत्तर खोजते रहे हैं बिना जानते हुए, इसलिए होशियारों के सब उत्तर दो कौड़ी के हैं। होशियारों के उत्तर का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि वे जानते नहीं है, सोच के उत्तर तैयार कर लेते हैं। गांव के लोगों ने तीसरा उत्तर तैयार कर लिया। जैसे कि ईश्वर के संबंध में उत्तर तैयार करना गांव के लोगों का अधिकार हो, उस फकीर ने कहा क्या इरादा है आज, ईश्वर है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? आधी मस्जिद के लोगों ने हाथ उठाए और कहा कि आधे लोग जानते हैं कि ईश्वर है और आधे लोगों ने कहा हम नहीं जानते कि ईश्वर है। अब क्या इरादा है? अब यही उत्तर हो सकता था। तीसरा, पुराने दो उत्तर की कंप्रोमाइज, उन दोनों का समझौता कर लिया था। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा तब तो मेरा आना बिल्कुल ही फिजूल हुआ। जिनको मालूम है वो उनको बता दें, जिनको मालूम नहीं मैं जाता हूं। मेरी क्या जरूरत, मेरा क्या प्रयोजन? और वो फकीर चला गया। उस फकीर से मैंने पूछा है कि चौथी बार वे लोग नहीं आए? वो फकीर कहने लगा अगर चौथी बार वो आ जाते तो फिर मुझे बोलना ही पड़ता। तो मैंने उससे पूछा कि चौथी बार क्यों बोलना पड़ता? उसने कहा चौथी बार अब एक ही उत्तर शेष रहा था उस मस्जिद के लोगों को कि मैं पूछता और वे चुप रह जाते और कोई भी उत्तर न देते। एक ही उत्तर और बाकी रह गया था कि मैं पूछता और वे चुप रह जाते, कोई भी उत्तर न देते, तब मुझे जरूर बोलना पड़ता। क्योंकि मौन के अतिरिक्त सत्य के संबंध में सच्चा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य के संबंध में कोई भी पक्ष लेना असत्य के पक्ष में खड़ा होना है। सत्य के संबंध में खोजी की पहली अनुभूति मौन की होगी। वो कहेगा मुझे कुछ भी पता नहीं तो मैं क्या बोलूं, हां कहूं कि ना? वो हां कहने में भी भयभीत होगा, हां गलत हो सकता है। वो ना कहने में भी भयभीत होगा, ना गलत हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो सत्य के खोजी का पहला चरण होगा मौन। वो जीवन के परम प्रश्नों पर चुप हो जाएगा, वो किसी पक्ष में खड़ा नहीं होगा। मौन है निष्पक्ष, हां और ना सब पक्षों में बांट देते हैं।
आस्तिक और नास्तिक इसलिए दोनों ही धार्मिक नहीं हैं, दोनों की खोज सत्य की खोज नहीं है। आस्तिक एक पक्ष ले रहा है हां का, नास्तिक विरोधी पक्ष ले रहा है ना का, लेकिन दोनों पक्ष ले रहे हैं, निष्पक्ष कोई भी नहीं है। और सत्य की खोज वो कर सकता है जो निष्पक्ष है, अनप्रेजुडिस्ड, जिसके मन में किसी पक्ष ने कोई स्थान नहीं बनाया है, जो कहता है मुझे मालूम नहीं इसलिए मैं किसी पक्ष में कैसे सम्मिलित हो जाऊं। जिस दिन मैं जानूंगा उस दिन किसी पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जिन्होंने जाना है वे सारे पक्षों के बाहर हो गए, वे किसी पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए। जिन्होंने जाना है वे पक्ष के बाहर हो गए, और जो नहीं जानते वो पक्षों में विभक्त थे। सत्य की खोज की हत्या इसलिए दुनिया में हो गई कि सत्य के नाम पर पक्ष बन गए। सत्य का कोई पक्ष नहीं है, सत्य का कोई मत नहीं।